सदन का विषय है, सदन का मत है कि हम सब नर्क जाएंगे, जिसमें यमुना पक्ष में है जो कि IIMC है, विपक्ष महासंघ जो कि दयानंद कॉलेज है, एजेस दिग्विजय भैया, शुभम झा, आशीष रंजन, हर्षित त्रिपाठी, संजीव सुमन झा, भुवन कृष्ण, अभिनव गोयल। सदन में नेता पक्ष आमंत्रित है। इस वाद विवाद के शुरू होने से पहले मैं दोनों टीमों को कह देना चाहता हूं, एज अ निर्णायक मैं अपने से जुड़ी हुई सारी जानकारियों को शून्य कर चुका हूं। इस विषय में जो भी चीजें हैं, जो भी परिभाषाएं देनी है, वो आपको स्वयं देनी है। आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि ये इन जनरल है, ये निर्णायक को पता होना चाहिए। हमें कुछ नहीं पता है, सभी रिलेटेड चीजों को आपको स्वयं बताना है। सदन में नेता पक्ष आमंत्रित है। तो नहीं होगा, थोड़ा सा पास में जाके रिकॉर्ड करोगे ना तो आवाज आएगी। सदन की गणमान्य उपस्थिति को नेता पक्ष से सादर है। सदन पट पर जो दिया गया विषय है, सदन का मत है कि हम सब नर्क जाएंगे। इस वक्त जिस सदन में हम बैठे हैं वो है हिंदू धर्मावलंबियों का सदन। तो हिंदू धर्मावलंबियों का सदन का मत है कि हम सब नर्क जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे जो बात आती है, जब हम हिंदू धर्मावलंबियों की बात करते हैं तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जब अपने आप में हमें यहाँ पे हिंदू धर्म की जो अवधारणा है उसको मद्देनजर रखते हुए इस वादवाद को आगे बढ़ाना होगा। देखिए यहाँ पे जो नर्क शब्द आया है, नर्क शब्द का अभिप्राय है, नर्क शब्द का अभिप्राय है इंप्रूवमेंट सेल्स है। अर्थात जब भी कभी एक मनुष्य के, एक जीवात्मा के मनुष्य रूप में जितनी भी गलतियां हो जाती हैं उन सबको सुधारने के लिए जब वो मृत्यु उपरांत एक स्टेट में पहुंचता है, उस स्टेट को हम अपने आप में नर्क स्टेट कह रहे हैं। मतलब उस वहां पे जब वो नर्क स्टेट में पहुंचता है तो उसके लिए इंप्रूवमेंट सेल के रूप में काम आती है। दूसरी बात फिर आप ये समझिए यहाँ पे कि इसके ऑपोजिशन में एक और आइडिया आता है जिसको कहते हैं स्वर्ग की अवधारणा है। स्वर्ग की अवधारणा अपने आप में एक आदर्श अवधारणा है। आदर्श अवधारणा है अर्थात उसमें जिस तरह से नैतिकता की परिभाषा बताई गई है, वो नैतिकता की परिभाषा संपूर्ण रूप से ईश्वरीय है, वो मानवीय परिभाषा नहीं है। क्योंकि अपने आप में जो एक नैतिकता, एक आदर्श नैतिकता की परिभाषा है वो ये है कि अपने आप की जितने भी जीवात्मा आपके आसपास हैं, जब आप मनुष्य रूप में हैं, उन सभी का जो इच्छा है वो पूर्ण होनी चाहिए। अर्थात वो कभी भी आप ही किसी कारण द्वारा दुखी नहीं होना चाहिए। अर्थात उनको किसी प्रकार का कोई आघात नहीं होना चाहिए, ना भावनात्मक रूप से ना भौतिक रूप से। फिर यहाँ पे आप ये समझिए कि हम सब नर्क क्यों जाएंगे। यहाँ पे एक प्रश्न जो उठ के ये आता है कि जब हम हिंदू धर्मावलंबियों के सदन में बैठे हुए हैं और वहां पे तमाम वेद पुराण उपलब्ध है जिससे कि ये माध्यम बताया जाता है कि आदर्श जीवन कैसे जिया जाएगा, तो यहाँ पे फिर अवधारणा अपने आप में निकल के आती है कि ईश्वरीय नैतिकता और जो एक मानवीय नैतिकता है उसके बीच में जो दो एक विभाजन अपने उत्पन्न होता है, उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब हम समाज में आते हैं और जब हम सोशल स्ट्रक्चर में आते हैं तो वहां पे अपने आप जब नैतिकता का निर्माण किया जा रहा होता है, नैतिकता का निर्माण प्रतिबंधन द्वारा होता है। जब प्रतिबंधन द्वारा नैतिकता का निर्माण होता है वहां पे एक कंसेप्ट और निकल के आता है जो कि है फ्री विल का। जब मनुष्य को ये चीज पता चलती है कि उसके पास में फ्री विल नहीं है, फ्री विल अर्थात कि वो बिना किसी प्रकार के किसी भी इन्फ्लुएंस के अगर वो अपना खुद का निर्णय ले पा रहा है बिना किसी दूसरे बाहरी प्रभाव के, तो ऐसी स्थिति में उसको हम फ्री विल कहते हैं। और उसी प्रकार से अगर वो अपना जीवन यापन कर सकता है, जो कि वास्तविकता में संभव नहीं है क्योंकि प्रतिबंधन की नीति सदा चलती रहती है। क्योंकि जो अपने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की हम जब थ्योरी की बात करते हैं, जो कि ये कहता है कि जो सर्वाइवल है अर्थात मनुष्य का जो अस्तित्व है वो प्राथमिकता पर रहना चाहिए और उसको मद्देनजर रखते हुए एक मनुष्य के जो अपना क्रियान्वयन है वो करना चाहिए। ऐसी स्थिति में फ्री विल नहीं एग्जिस्ट कर पाती है, वहां फिर हमें बंधनों का पालन करना पड़ जाता है। जब बंधनों का पालन करना पड़ जाता है अपने आप में उस बंधनों का निर्धारण जो एक निर्धारित स्ट्रक्चर है वो कितना बेहतर है या बेहतर नहीं है, वो व्यक्ति की बॉन्ड और नीड अर्थात एक जो जरूरत और एक इच्छा है इस पर निर्भर कर जाता है। और यहाँ पे वो स्ट्रक्चर जो है वो नैतिक रूप से व्यक्तिपरक बन जाता है। मतलब अगर हम नैतिकता की यहाँ पे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक डिवीजन हो जाता है नैतिकता का, एथिक्स और मोरालिटी वो निकल के आ जाता है। क्योंकि अपने आप में जो सोसाइटल एथिक्स होते हैं वो भी समाज और समाज निर्भर कर जाते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम नैतिक आधार पर भी ये चीज निर्धारित करें कि क्या एक समाज में रहते हुए एक तरह से आप नैतिक लोगों के काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं या किसी को भी किसी प्रकार का कोई आघात नहीं पहुंच रहा है, उसका जवाब ना आता है। क्योंकि आप ये समझिए कि अगर आपने एक बच्चे को कोई गलत काम करने से भी रोक दिया, उस वक्त उस व्यक्ति को या उस एक निर्धारित मनुष्य को सही गलत की समझ है अथवा नहीं है ये आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। और अगर वो अपने हिसाब से जो काम कर रहा है उसमें आपने उसको उस वक्त रोका है तो आपने उसकी इच्छाएं पूर्ण होने से रोका हुआ है। जब आप उसकी इच्छा पूर्ण होने से रोक रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप कहीं ना कहीं उसको प्रतिबंधित कर रहे हैं और उसको वहां पर उस क्षण के लिए आघात पहुंच रहा है
जिस वक्त कहीं ना कहीं आप जो है नर्क की अवधारणा की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे प्रतिपक्ष का ये सवाल आ सकता है कि अगर ऐसा ही था तो जब ईश्वर अवतरित हुए, क्या उनको भी अपने आप में बार बार नर्क की अवधारणा की तरफ जाना पड़ा था, या क्या उनको बार बार क्यों आना पड़ रहा है? जब ईश्वर अवतरित हो रहे हैं तो वो ऐसा कोई मार्ग या ऐसा कोई जीवन जी के क्यों नहीं जा रहे हैं, इससे प्रेरित होकर अपने अपने मनुष्य जो है वो काम कर सके उस तरह से और स्वर्ग की अवधारणा की तरफ बढ़ सके। यहाँ पे उत्तर इसका ये आता है कि ईश्वर भी जिस उद्देश्य से यहाँ पे प्रकट होते हैं, हमें निरंतर एक परिवर्तन दिख रहा होगा सतयुग से लेकर के त्रेता द्वापर समय, कि जो ईश्वर के प्रागट्य और ईश्वर के अवतार का जो तरीका है वो भी बदल रहा है और ईश्वर जो सिखाना चाह रहा है वो भी बदल रहा है। वहां पे सिखाने के तरीके बदल रहे हैं, अर्थात ईश्वर का भी जो उद्देश्य है वो बीते 3 युगों में पूर्ण नहीं हो पाया है। इसका सीधा अभिप्राय ये निकलता है कि अपने आप में उनको भी अपने जो अवतरण प्रक्रिया है उसमें सुधार करके लाना पड़ रहा है। तो जब एक सुप्रीम सत्ता है, अगर उसको अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए लगातार सुधार करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो एक स्वर्ग की अवधारणा है या जो एक मोक्ष की अवधारणा है, जो कि एक आदर्शवादी अवधारणा है कि सभी चीजों से मुक्ति पाकर और सभी अवधारणाओं को छोड़कर फिर उसके बाद में एक डेफिनेट गोल की तरफ बढ़ना, वो पूर्ण करने के लिए एक आदर्शवादी नैतिकता की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए वो इंसानी रूप में संभव नहीं है। दूसरी बात, ये संभव कब हो पाएगी? ये संभव होना तब हो पाएगा जब एक ऐसी परिस्थिति हो जहां पे जो एक मनुष्य है वो अपने आसपास के जो संसाधन उपलब्ध है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का यहाँ पे मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो बेहतर से बेहतर प्रभाव दे या मेटेरियलिस्टिक अर्थात भौतिकवादी आधार पर बेहतर से बेहतर प्रभाव दे, अपितु जो प्रभाव होना चाहिए या जो एंड प्रोडक्ट निकलना चाहिए वो ऐसा निकलना चाहिए कि वो स्वीकार्य नहीं सबके लिए हो। स्वीकार्यता कब आ सकती है? जब कहीं ना कहीं हम सभी एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, मतलब एक जैसा प्लेटफॉर्म सभी के लिए, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, जबकि यहाँ पे इक्वल प्लेटफॉर्म ना होने की बजाय इक्विटेबल प्लेटफॉर्म के रूप में काम हो रहा होता है, चाहे हम समाज में देखें या किसी भी दूसरे स्ट्रक्चर में देखें। तो अगर एक इक्विटेबल तरह का प्लेटफॉर्म चल रहा होता है और निरंतर मनुष्य जो एक विकास की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, उस विकास की दौड़ में अपने आप में कहीं ना कहीं जो मनुष्य है वो बाकियों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहा होता है, तो वहां पे जो नैतिकता है, क्योंकि नैतिकता का एक पैमाना ये भी होता है कि आपको सबको साथ में लेकर चलना चाहिए, भले ही वो इनकेपेबल है, तो अपने आप में जब एक ये विचारधारा एग्जिस्ट कर रही होती है कि इनकेपेबल लोगों को भी साथ में लेकर चलना, तो प्रतिस्पर्धा अपने आप में जब आती है तो प्रतिस्पर्धा का भाव आने के साथ भी वो एक नैतिकता के पैमाने से गलत हो जाता है। तो क्योंकि इतनी ज्यादा व्यक्तिपरकता है, इस वजह से सभी का नर्क में जाना निश्चित है। और अपने आप में इसी के चलते हम ये भी देख सकते हैं कि जो दुख दर्द और गरीबी है ये इस सबके लिए भी क्योंकि मनुष्य ही जिम्मेदार है। और दुख दर्द गरीबी इत्यादि की हम बात करें, उदाहरण स्वरूप अगर लें कि एक मनुष्य के पास में एक समय में एक इतने पर्याप्त संसाधन थे कि वो अपना जीवन यापन कर सके, परंतु उसका उसने स्वेच्छा के रूप में स्वेच्छा से ही उसका उपयुक्त इस्तेमाल नहीं किया, जिसके चलते आज उसकी स्थिति ऐसी है कि वो अपनी कैपेबिलिटी खुद उसने कम कर रखी है। तो यहाँ पे भी उसने जो अपनी स्थिति थी उस स्थिति का सर्वोच्च और नैतिक इस्तेमाल ये था कि वो प्रगति की तरफ बढ़ता, परंतु स्वेच्छा से क्योंकि उसने वो काम नहीं किया है, तो यहाँ पे एक जो अगर हमें इंडिविजुअल नैतिकता की बात करें तो उस पैमाने पे क्यों फर्क नहीं उतर पा रहा है। अर्थात अपने आप में जो ईश्वरीय नैतिकता है उस तक पहुंच पाने के लिए सर्वप्रथम तो मनुष्य को अपनी जो मानवीय नैतिकता है वहां पूर्ण करने की आवश्यकता है, क्योंकि अपने आप में एक जीवन में फ्लॉज का एग्जिस्टेंस हमेशा रहता है। किसी का भी जीवन ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसमें फ्लॉ हो ही ना, मतलब एक गलतियों के बिना एक जीवन यापन हो रहा हो। तो ऐसी स्थिति में हम ये मानते हैं कि हिंदू धर्म में सदन का मानना है कि अपने आप में जितने भी आप होते थे सभी कर दें। सदन में 1 मिनट का सामान्य समय। पक्ष आमंत्रित है। मैं आ जाऊँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको खड़े होने में यदि कोई दिक्कत है तो बताइए। खास नहीं, ठीक है, खास नहीं है तो आ जाइए। सदन की गरिमा का साथ वो देख, इन्होंने सदन बनाया है हिंदू धर्मावलंबियों का, पर हिंदू धर्मावलंबी चाहते क्या है, गोल क्या? हिंदुओं का गोल है सदैव उनकी सुखना, सब सुखी रहे। तो प्रथम गोल है कि मानवता की भलाई की बात करेंगे, ऐसा दार्शनिक और ऐसा हिंदू धर्मावलंबी दार्शनिक। नर्क की उन्होंने परिभाषा दी कि नर्क इंप्रूवमेंट पे जाता है, इसमें बताऊंगा पहले बार। और इन्होंने हिंदुओं के अनुसार, हिंदू विचारों के अनुसार स्वर्ग की परिभाषा। तो सबसे पहला आर्गुमेंट इनका ये है कि ईश्वरीय नैतिकता और मानवीय नैतिकता की इन्होंने बात की पहली बार। अब इन्होंने कहा लेकिन इन्होंने ये नहीं समझा है कि हिंदू धर्मावलंबी में आप हिंदुओं के किस दर्शन को माने।
आप सांख्य दर्शन को मानेंगे, उसमें पुरुष प्रकृति है, उसको नरक ही नहीं। आप वेदों के दर्शन को मानेंगे, वेदों में किस दर्शन को मानेंगे, आप उपनिषद में किस दर्शन को मानेंगे। फिर हम बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन को मानेंगे, जो कि हिंदू धर्म का सबसे दर्शन में भी और वो सबसे प्रचलन में आज तक बचा हुआ है। अब उसमें है कि अब आपका पूरा आर्गुमेंट ये है कि ऐसा कि कोई भी व्यक्ति स्वर्ग तभी जा सकता है जब वो ईश्वरीय नैतिकता को प्राप्त करे। ईश्वरीय नैतिकता को तभी प्राप्त कर सकता है जब किसी को दुख ना दे, और किसी को दुख देना तो संभव है, ठीक है। और किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो दुख देगा ही। क्या कारण है? पहली चीज, भगवान ने क्या कहा कि आत्मा को ना तो मारा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना दुख दिया जा सकता है। अर्थात जिसे ना शस्त्र काट सकते हैं, जिसे ना मारा जा सकता है, अर्थात आत्मा को तो किसी भी प्रकार से दुख नहीं हो रहा। पहली बात तो आपको, आपका केस तो बिल्कुल उल्टा पड़ जाएगा। आप दुख किसे दे रहे हैं? आप तो मन को दे रहे हैं और शरीर को दे रहे हैं दुख। पहली चीज, आप दुख किसे दे रहे हैं? आप मन को और शरीर को दे रहे हैं। तो उस आधार पर स्वर्ग और नरक का तय कैसे होगा? हिंदुओं में तो मोरालिटी, जो कि भगवान ने खुद कहा है, इनका शरीर तुम समाप्त कर रहे हो, और अर्जुन भी स्वर्ग गए हैं, और युधिष्ठिर भी स्वर्ग गए हैं, और सारे पांडव स्वर्ग गए। तुम इनको नुकसान पहुंचाने के लिए स्वर्ग जाओगे, क्योंकि तुम इनके शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हो, उनकी आत्मा को। क्योंकि पूरे डिबेट का यही, अगर पिरामिड की माला को पिरो कौन सा धागा रहा है, तो ये धागा पिरो रहा है कि अब किसी ना किसी को नुकसान पहुंचाएगी। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्या कहते हैं, ब्रॉड करना डिबेट को कहते हैं, क्या कुछ ना कुछ तो किसी न किसी को पहुंचाएगा। तो अब हम भी कह रहे हैं कि किसी न किसी को पहुंचाएगा, तो कैसे पहुंचाएगा? अब आत्मा के लेवल पर कैसे पहुंचा सकता है? दूसरा, इन्होंने कहा कि फ्री विल एग्जिस्ट। हाँ, फिर अब हमारा एक आर्गुमेंट है कि हमें अगर मानवता की भलाई करनी है, और अगर हम कह देंगे कि नरक ही जाएंगे सब, अगर हर व्यक्ति नरक ही जाएगा, तो नैतिकता का बेसिक एग्जिस्टेंस क्यों है? नैतिकता का बेसिक एग्जिस्टेंस इसलिए है क्योंकि एक पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देना, और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देंगे तो उससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट और एक नेगेटिव इंपैक्ट है। अगर हम कह देंगे कि हर कोई नरक ही जाएगा, तो फिर पाप और पुण्य का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। फिर कोई क्यों, किसी को गोली मारने वाला भी नरक जा रहा है, और किसी को बचाने वाला भी नरक जा रहा है। हम आपके पैराडाइम की बात कर रहे हैं, किसी को गोली मारने वाला भी नरक जा रहा है, बचाने वाला नरक जा रहा है, तो फिर इसमें पाप क्या हुआ और पुण्य क्या हुआ? और पाप पुण्य के बाइफर्केशन से ही तो धर्म चलता है, तो धर्म ही खत्म हो जाएगा। अगर आप कह देंगे अगर पाप पुण्य का बाइफर्केशन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो धर्म ही खत्म हो जाएगा। और पाप पुण्य का बाइफर्केशन, स्वर्ग नरक के बाइफर्केशन से खत्म है। किसी स्वर्ग जाने की संभावना है, तभी तो बंदा पुण्य करेगा, तभी तो स्वर्ग में जाएगा। और ये खत्म हो जाएगा, तो हिंदू धर्म को मानेगा क्यों? फिर क्रिश्चियन धर्म में चला जाएगा, वो कहेंगे हमारे देवता को मानो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप स्वर्ग चले जाओ, वो तो क्रिश्चियन धर्म में चला जाएगा। तो हमें तो बताना है ना कि आधुनिक युग में मनुष्य क्या चाहता है, कि हमें सैल्वेशन मिल जाए। आधुनिक युग में मनुष्य की और रिक्वायरमेंट क्या है, साइकिक रिक्वायरमेंट क्या है? तो अपनी तरफ अट्रैक्ट तो बताना पड़ेगा कि हिंदू धर्म में स्वर्ग जाना आसान है। हिंदू धर्म की भी तो खराएंगे, प्रसाद करेंगे। अगला आपका आर्गुमेंट क्या है? आपने कहा कि ईश्वर एक ही बार क्यों नहीं, स्वर्ग एक ही बार में आके सब कुछ क्यों नहीं पता? हिंदू, अगर आपको धर्मावलंबी है तो आपको माइथोलॉजी का भी पता होना चाहिए कि कल्प होते हैं, कल्प के भीतर युग होते हैं, युगों के बाद, हर युग के बाद ह्यूमन नॉलेज पूरी शून्य हो जाती है। तो ईश्वर बार बार हमें आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर को खुद नहीं पता है कि वो, ईश्वर को खुद ही नहीं पता है कि वो जो है वो नैतिक है कि नहीं। जब मानव एक युग के बाद, जब ह्यूमन नॉलेज शून्य हो जाती है, ठीक है, हमें बस थोड़ी थोड़ी जानकारी होती है, बट एग्जैक्ट नॉलेज पूरी शून्य ही हो जाती है, फिर हम दोबारा से कंसेप्चुअलाइजेशन करते हैं हर एक चीज का। तो उसके बाद भगवान जो होते हैं वो दूसरे युग में आते हैं, और दूसरे युग में बताते हैं कि पिछले युग में मेरे तुम्हारे में यही फर्क है कि मैं उन सभी युगों के बारे की बातों को जानता हूं। अर्थात भगवान अपूर्णता के कारण बार-बार नहीं आ रहा, ह्यूमन नॉलेज शून्य होगी इससे बार-बार आ रहा है। दूसरी चीज, आपने कहा कि अगर भगवान भी एक बार में पूर्ण नहीं बता पा रहे, यानी ईश्वरीय नैतिकता को एक बार में नहीं डिफाइन कर पा रहे, अब तो ये आपके ही आर्गुमेंट के अनुसार भगवान भी नरक में होने चाहिए, आपके ही आर्गुमेंट के अनुसार तो भगवान भी नरक में होने चाहिए। और अगर क्योंकि आपने कहा कि भगवान बार बार आ रहे हैं, ईश्वरीय नैतिकता एक बार नहीं बता पा रहे, और ईश्वरीय नैतिकता जब तक नहीं बताएगा तो स्वर्ग नहीं जाएगा, अर्थात भगवान भी स्वर्ग में नहीं जा पा रहे, तो आपको स्वर्ग में है कौन? आपके हिंदू धर्मावलंबियों ने स्वर्ग को कॉन्सेप्चुअलाइज किया, स्वर्ग में नारायण स्वयं नहीं है, तो स्वर्ग में कौन है? ठीक, यही बड़ा प्रश्न है। क्योंकि संसार उत्पन्न करेगी एंड फिल्म का है कि आप किसी ना किसी को दुख देंगे, आप फिर इसका एक और बदलेगा, आप किसी न किसी, अगर आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आप किसी ना किसी को दुख देंगे, परंतु उस दुखों के पीछे के कारण का आप विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। अर्थात अगर भगवान राम ने रावण को मारा तो तीर लगने से दर्द तो हुआ, तो दुख तो हुआ, अर्थात भगवान राम रावण को अगर ना मारे, अगर आपको रावण को ना मारे तो फिर उनकी पत्नी को दुख हुआ। तो अर्थात आप ये फैलेसी बना रहे हैं कि भगवान राम कुछ भी करें वो नरक ही जाएंगे। ठीक है,
अगर ऐसी फैलेसी है कि भगवान राम कुछ भी करे नर्क जाएंगे, अर्थात हमारे ईश्वर जितने हैं वो कुछ भी करे वो नर्क जाएंगे, अर्थात हिंदू धर्म का कौन सा देवी देवता ऊपर रह रहा है? प्रथम चीज। दूसरी चीज, हिंदू धर्म ने फिर ह्यूमैनिटी को दिया क्या? अगर हमारे धर्म में हम यही कहते हैं कि हमारा देवी देवता ही तुम के चले हुए मार्गों पर भी तुम स्वर्ग नहीं जा सकते, तो दुनिया को हम बताएंगे क्या कि हिंदू धर्म में क्या दिया है? क्रिश्चियनिटी तो कह दिया कि आप जीसस क्राइस्ट आपके लिए मरे, आप उनके लिए जिए, आप स्वर्ग जाएंगे, हम क्या करेंगे? उसके बाद आपका क्या आर्गुमेंट है कि किसी भी की भी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो हम तो सब दुखी, यानी कि हर इच्छाओं का पूरा करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? सबकी इच्छाओं को पूरा करना क्यों आवश्यक है? और दुख हो, और अगर आप साइकिल लेवल पे करें, इंटेलिजेंस के लेवल पे, मन के लेवल पे दुख हो रहा है, भाई मैंने किसी के बच्चे के हाथ से चॉकलेट छीन ली तो मन के लेवल पे दुख हुआ, तो मन के लेवल पे मैंने बना लिया कि लॉन्ग टर्म के लिए इसका फायदा है। मन के लेवल पे तो लॉन्ग टर्म में उसको भी सुखी होगा, तो मन के लेवल पे भी तो सुख एग्जिस्ट तो कर रहा है, तो मैंने कि सुख भी तो दे रहा हूं, और अगर दुख देने से मैं नर्क जाऊंगा तो सुख देने से स्वर्ग भी जाऊंगा, और अगर मैं सुख देने से स्वर्ग नहीं जाऊंगा तो मैं दुख देने से नर्क क्यों जा रहा हूं? एक के बिना दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बाइनरी पूरी फॉलो हो जाएगी। हाँ, फिर उसके बाद आपने कहा सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन। सदन पटल पर दिया गया आज का विषय कि हिंदू धर्मावलंबियों का यह सदन मानता है कि हम सब नर्क जाएंगे कि पूर्वोत्तर पक्ष में, मैं उपनेता पक्ष अपने वक्तव्य के साथ। तो महोदय, सदन समझने की आवश्यकता ये है कि जो हमारा विपक्षी दल है वो ये समझने में असमर्थ रहा है कि जब हम ये बात करते हैं कि नर्क एक इम्प्रूवमेंट सेल है तो उससे तात्पर्य क्या है? इम्प्रूवमेंट सेल से तात्पर्य ये है कि जहां पे आपको इम्प्रूव होने का स्कोप मिलता है। आखिर वो क्यों, कोई ऐसा एंड पॉइंट क्यों नहीं है और वो क्यों इम्प्रूवमेंट सेल की तरह परिभाषित किया गया है? इसका मतलब ये है कि यदि आप वहां पर इम्प्रूव करते हैं और अपने आप को इस लायक बना पाते हैं कि आप स्वर्ग में जाएं, तो आप उसके बाद स्वर्ग में जाएंगे। अब निर्धारित क्या होगा? जिस बाइनरी की ये बात कर रहे थे कि पाप पुण्य की बाइनरी कहां से आएगी? पाप पुण्य की बाइनरी ही यहां से आएगी जब आप ये तय करेंगे कि आप जितने ज्यादा पुण्य कमाएंगे आप उतना नर्क का ड्यूरेशन कम करेंगे। इसीलिए वो इम्प्रूवमेंट सेल है। इम्प्रूवमेंट सेल की परिभाषा यहाँ से आती है और उसे इम्प्रूवमेंट सेल क्यों परिभाषित किया जा रहा है वो यहाँ से पता चलता है। अब क्या हिंदू धर्म ने समाज को दिया है, दुनिया को दिया है? महोदय, यही समझिए कि हिंदू धर्म यही बताता है कि वो ईश्वर के कितना करीब है, क्योंकि ईश्वर जब ये जान रहा है कि जो मनुष्य है वो मनुष्य को एक ऑप्टिमम एक स्ट्रेंथ के साथ भेज रहा है, शक्ति के साथ भेज रहा है, लेकिन जब मनुष्य यहाँ पे आता है और पारिवारिक जालों में, सामाजिक बंधनों में गुम हो जाता है, जिसको मेरे नेता भी समझाते हैं किस प्रकार से जो फ्री विल है वो इंसान की एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है, फ्री विल में एग्जिस्ट कर पाती, जो उसकी शक्ति थी वो यहाँ पे आके खो देता है, वो यहाँ पे स्टिमुलस में फंस जाता है, वो यहाँ पे एक्शन के रिएक्शन में फंस जाता है, यहाँ की इंद्रियों में फंस जाता है। इस कारण से वो अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पाता है और इसी कारण हर कोई किसी न किसी समय के लिए नर्क में जाएगा। अब महोदय ये बात करते हैं कि किस प्रकार से दर्शन और ये भगवान कृष्ण के दर्शन की बात करते हैं। हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेके चल रहे हैं कि जितने भी वर्ग, जितनी भी धारणाएं हैं उसमें अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली बात यही है कि कैसे स्वर्ग और नर्क की अवधारणा आती है। ये कहते हैं कि आत्मा क्या है, जो ना मारी जा सकती है ना काटी जा सकती है, लेकिन आत्मा आगे सब्सटेंस क्या है? अब आत्मा जो है उसका रेलेवेंस कहां बचता है? जब वो जीवात्मा बनता है। जीवात्मा में कैसे? जब आप मनुष्य की आत्मा से उसे एसोसिएट करते हैं। क्यों? आखिर पाप पुण्य और इन सब का भाग मनुष्य पे आता है, क्योंकि जितने भी आप 84 लाख योनियों की बात करेंगे उसमें जो कॉन्शियसनेस ईश्वर ने दी है वो ईश्वर ने कॉन्शियसनेस इस मनुष्य वाली प्रजाति को क्यों दी है? क्योंकि यहाँ पे आके आप तय कर सकते हैं कि आप पाप में, आप नर्क में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, नर्क में कितनी देर ले जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप यदि नर्क में जाके अपने आप को इम्प्रूव करके स्वर्ग लायक बना पाते हैं तब आप स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन क्या बात है, हम सभी नर्क में क्यों जाएंगे? क्योंकि हम सभी जो इस समय है वो अपनी स्ट्रेंथ का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हम दुखी होने की बात करते हैं, हम जिस प्रकार से ये बातें करते हैं कि इंसान जो है वो दुखी है, अपनी चीजों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा है, या फिर हम अब कह रहे हैं कि जाएंगे कि फ्यूचर में ऐसा होगा, यदि हम हमारी मृत्यु होती है तो उसके बाद ऐसा होगा। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो ईश्वर है अब इस समय अपने भूलों को, मृत्यु लोग को देख रहा है कि यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यहाँ पे गरीबी है, यहाँ पे लोगों के पास अधिकार नहीं है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जीवात्मा है उसे दुख पहुंचा रही है। फिर मोदी ये कहते हैं कि यदि गोली मारना है या बचाना है, दोनों ही है। हमने बताया कि किस प्रकार से जितना इंसान पॉजिटिव कार्य करेगा उसका नर्क का ड्यूरेशन कम हो जाएगा। फिर ये कहते हैं कि यदि ईश्वर भी नर्क में है या भगवान भी अगर नर्क में जा रहे हैं तो स्वर्ग में कौन है? अब आप ये समझिए कि ईश्वर को अपने ही बनाए हुए क्रिएशन का जज बनना पड़ रहा है, यानी कि वो जान रहा है कि मेरा ही क्रिएशन इतना ज्यादा धूमिल हो चुका है, गलत कार्य कर रहा है, इससे ईश्वर दुखी
है, इसलिए ईश्वर को भी ये दंड स्वरूप मिल रहा है कि वो नर्क में है इस समय, जहां पे वो जजमेंट दे रहे हैं। उसके बाद यदि जो आत्मा है वो अपने आप को इतना सुप्रीम, इतना अच्छा बना पाते हैं कि वो स्वर्ग लायक बन पाएगा, तब फिर ईश्वर खुद अपने आप को स्वर्ग में भेजेगा और दोनों को सुख प्रदान करेगा, वो जो आत्मा है। फिर महोदय बात कहते हैं कि किस प्रकार से रावण है, राम है, कुछ भी करेंगे तो नरक में जाएंगे। युधिष्ठिर की बात करते हैं कि युधिष्ठिर, अर्जुन, इन सबको स्वर्ग मिला। महोदय युधिष्ठिर को भी क्षण भर के लिए नरक को भोगना पड़ा था, जब उसे पता चला था कि उसके भाई जो है, जो उसके रिश्तेदार हैं, वो नरक में है। उसको भी वो दुख की पीड़ा हुई थी। वो जो दुख की पीड़ा थी वो भी उन्हीं के कार्यों की वजह से थी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इन बंधनों में जकड़े हुआ था। यानी कि वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मनुष्य शक्ति का जो वो फ्री विल के साथ कर सकते थे, वो उसने नहीं किया, अपने आप को इन बंधनों में बांधे रखा, इसीलिए हर कोई नरक जाएगा। फिर महोदय ये कहते हैं कि दूसरे धर्म की ओर लोग चले जाएंगे, दूसरे धर्म की ओर लोग चले जाएंगे। महोदय जब जो हिंदू धर्म है वो आपको पूरा स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि किस प्रकार से वास्तविकता क्या है। गलत हर कोई कर रहा है। मनुष्य में जो एक गुण है, हर मनुष्य ये मानने को तैयार है आज के समय में कि हम स्वार्थी हैं, और वो बाय डिफॉल्ट ये मान ले रहा है कि वो स्वार्थी है। और जब हिंदू धर्म ये बता रहा है कि आपका वो स्वार्थी होना, वो मानवीय लगाव होना, अपने आप में आपको ईश्वर से दूर कर रहा है, तो ज्यादा रेलेवेंट चीज कौन बता रहा है, ज्यादा सत्यता कौन बता रहा है, और आपके आगे कोई छवि नहीं क्रिएट कर दे रहा है कि हम एक अच्छा चीज बता दें तो लोग अट्रैक्ट होकर हमारी तरफ आ जाएंगे। बल्कि आज के लोग जब ये बात करते हैं कि वो ये जानते हैं कि जो चीज गलत है उसको गलत कहा जाए, जो चीज सही है उसको सही कहा जाए। अब जब हम ये चीज करें कि जो मानवीय आधार पर, इसी में आता है कि मानवीय नैतिकता क्या है, मानवीय सही और गलत क्या है, और इसी आधार पर चीजें निश्चित की जाती है। महोदय फिर ये समझिए कि किस प्रकार से ईश्वर का जो स्थान है वो स्वर्ग ही है, तभी वह अवतरित होकर आदर्श जीवन का मार्ग प्रेषित कर सकता है और यहाँ आ सकता है। यानी कि वो एक बार को आदर्श जीवन में रहता है, फिर बता रहे हैं कि आदर्श है आपको क्या करना चाहिए, और रियलिटी में ऐसा क्या हो रहा है। जब वो भूलोक पे आते, जब भी कहते हैं कि कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, शून्यता में इंसान पहुंच जाता है, यानी कि खुद ईश्वर को स्मृति लोक में आना पड़ रहा है चीजों को बताने के लिए, ऊपर से रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि आप सही नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद फिर उसे ऊपर जाके अपने कार्यों को सही या गलत प्रमाणित करना पड़ रहा है वो कितना सही है। यानी कि वो भी नरक में जाता है, उसी इंप्रूवमेंट सेल में जाता है, और क्योंकि उनके कार्यों का पैमाने में अच्छाई ज्यादा है और बुराई कम है, इसलिए उनका टाइम ड्यूरेशन कम होता है। यही टाइम ड्यूरेशन आपको इंप्रूवमेंट सेल की ओर लेके जाता है। फिर महोदय कहते हैं कि अल्टीमेटली सैल्वेशन प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। यही तो बात है, जब आप उन इंद्रियों को कंट्रोल कर देंगे। इंद्रियों को क्यों कंट्रोल करना है? क्योंकि आप अपने उस अल्टीमेट गोल को प्राप्त कर पाएंगे कि आप फ्रीली चीजें कर सकते हैं। यदि मनुष्य है वो ईश्वर की एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसा कर्म है, ऐसी कृति है जिसके पास इतनी शक्तियां हैं कि वो मनुष्य दुनिया को बदल सकता है। लेकिन जब वह सामाजिक आर्थिक बंधनों में बंद हो जाता है, जब उसे लगता है क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है और मैं गरीब हूं, ऐसा नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं समाज के लिए परोपकार का कार्य नहीं करूंगा, इसलिए मैं किसी को मदद नहीं पहुंचाऊंगा, यानी कि उसने अपने आप को बहुत ज्यादा लिमिट कर दिया है। और ये जो लिमिटेशन है वही ईश्वर चाहता है कि जो इंसान है उसको अपने हर स्ट्रेंथ की तरफ जाए। फिर महोदय ये बात करते हैं कि किस प्रकार से मन के लेवल पे दुख होता है। ये सारी चीजें किसी भी जीवात्मा की, जिस आत्मा की बात करते हैं, उसने अपने आप में उसका मन, मस्तिष्क, जो प्रेजेंट चीज है, उस सिनेरियो को मानना पड़ेगा कि इस समय वो क्या महसूस कर रहा है। क्योंकि यदि उस कृतियों को, अगर ईश्वर द्वारा बनाई गई कृतियों की जो खुशी है, उस खुशी को नहीं आप मान रहे हैं, उस खुशी में यदि दुख का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि आप स्वयं जाने के काबिल है। क्योंकि ईश्वर के लिए हर चीज परफेक्ट है। ईश्वर चाहता है कि एक परफेक्ट दुनिया बन सके। वो परफेक्ट दुनिया यदि आप नहीं बना पा रहे हैं, तो हर मनुष्य यहाँ बैठा हुआ या फिर इस धरती पे पैदा हुआ उसका जिम्मेदार है। क्योंकि ईश्वर ने आपको हक ही तब दिया मनुष्य बनने का, जब आप दूसरों के लिए कार्य कर सके और अपने पूर्ण इच्छा से कार्य कर सके। लेकिन जो इंसान की साइकोलॉजी बचपन से ही बना दी जाती है कि वह स्वार्थी है, इसीलिए वह स्वर्ग जाने लायक नहीं बचता है और वह नरक में जाएगा। धन्यवाद। सदन में उपनेता विपक्ष आमंत्रित है। के साथ मैं अपना वक्तव्य शुरू करूंगा। मुझे 4.5 मिनट पे एक वेव दे दीजिएगा, 6 मिनट पे एक और वेव दे दीजिएगा और 7 मिनट पर जाता सर की गणना को मेरा सारा महोदय, सर्वप्रथम हमारे प्रतिपक्ष का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। वो यहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि पाप और पुण्य का कंसेप्ट इसलिए कि यदि आप पुण्य करेंगे तो आप अपने टाइम ड्यूरेशन को खत्म कर सकते हैं, मतलब टाइम ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं। कहां पर? नर्क में। अब पहली चीज यहाँ पर ये निकल के आती है कि पाप और पुण्य करने की चॉइस आपके पास है, अर्थात फ्री विल, जिसको ये खुद बता रहे हैं कि फ्री विल नहीं, वो फ्री विल आपके पास है कि आप डिसाइड कर सके
कि आपको पाप करना है पुण्य करना है। पहला सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरा सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन प्रतिपक्ष का यहाँ पर ये रहा कि प्रथम वक्ता आते हैं, वो कहते हैं कि पहली बात तो आप ईश्वरीय नैतिकता को कभी जो है प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरे स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि ईश्वरीय नैतिकता को प्राप्त करने के लिए आपके पास क्या तरीका है, ईश्वरीय नैतिकता को प्राप्त करने के लिए आपको जो बताया गया मार्ग उस पर चलना पड़ेगा, इससे आप ईश्वरीय नैतिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इनका दूसरा बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। तीसरी चीज महोदय यहाँ पर आते हैं, ये फिर से जो है विषय को बरगलाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम बात कर रहे हैं और भले ही ईश्वर जो है खुद स्वर्ग में नहीं, ईश्वर खुद नर्क में है और नर्क में रहकर वो क्या कर रहा है, जज कर रहा है। और जज कर रहा है किसको, दूसरे व्यक्ति को भी कर, जो दूसरी आत्माएं पहुंची है, जो दूसरी वो है उसे भी जज कर रहा है और खुद को भी जज कर रहा है। जब वो खुद को पाएगा कि वो इम्प्रूव हो चुका है तब वो ऊपर जाएगा। महोदय ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉजिकल फैलेसी है कि जो व्यक्ति खुद को भी मतलब अगर कोई ऐसी पावर है वो खुद को भी जज कर रही है, खुद को भी स्वर्ग दे रही है, खुद को भी नर्क दे रही है। पहली बात तो ऐसा है नहीं, ईश्वर स्वर्ग और नर्क से परे है, जो आपके मतलब जो हिंदू धर्म भी मानता है। और हम ये चीज को इस चीज का आकलन करते हैं कि ईश्वर जो है सर्वप्रथम है ही स्वर्ग और नर्क से अलग। फिर महोदय यहाँ पर आकर कहते क्या है कि हाँ पर्यावरण, हाँ इन्होंने कहा कि ईश्वर हमें नर्क भेज इसलिए रहा है क्योंकि हम बहुत सारे बुरे काम करते हैं। क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसी सारी चीजें कर रहे हैं। अर्थात पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना बुरा काम है। यदि आप पर्यावरण को फायदा पहुंचा रहे हैं तो वो एक अच्छा काम है, वो पुण्य का काम है। यदि आप पर्यावरण को अच्छा मतलब पर्यावरण को जो है मतलब फायदा पहुंचाएंगे तो आप कहीं ना कहीं स्वर्ग में जाएंगे। ये इनके आर्गुमेंट में इम्प्लिसिट है। क्यों, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से आप नर्क में जा रहे हैं। अर्थात एक चीज करने से आप जब नर्क में जा रहे हैं तो उसका अपोजिट करने से तो आप स्वर्ग में जा रहे होंगे। ये क्योंकि नर्क का एग्जिस्टेंस ही रिलेटिव टर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं कि नर्क आइसोलेशन में एग्जिस्ट करेगा। नर्क एग्जिस्ट कर रहा है मतलब कुछ तो होगा ना जिससे बेहतर होगा, वो स्वर्ग होगा। अब महोदय यहाँ पर एक और चीज हमको समझनी पड़ेगी कि जी इन्होंने कहा यहाँ पर आकर हाँ कि कौन स्वरूप जो ईश्वर भी है नर्क को जा रहा है। हाँ इनका एक और आर्गुमेंट रहा कि मानवीय जो नैतिकता है अच्छा हाँ ईश्वर का मार्ग भी स्वर्ग है और कार्यों से हमें जो इंप्रूवमेंट करेंगे, इंप्रूवमेंट से जो है टाइम ड्यूरेशन कम होगा। महोदय इस आर्गुमेंट में सबसे बड़ी बात यह है कि यदि इंप्रूवमेंट मतलब यदि आपके इनके आर्गुमेंट में ये चीज ये लोग इम्प्लिसिट बोल रहे हैं कि आपके पैराडाइम में जो है पाप ज्यादा है और पुण्य कम है। अर्थात यदि पुण्य ज्यादा हो जाएगा तो पाप कम हो जाएगा, तो आपको जो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट का पीरियड वो भी नहीं झेलना पड़ेगा। मतलब ये यहाँ पर आकर कहकर गए कि आप पुण्य कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो है पुण्य कर रहे हैं केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका टाइम ड्यूरेशन कम हो सके। अर्थात यदि कोई व्यक्ति जो है पुण्य ज्यादा कर दे और उसके पाप कम हो तो वो ऑटोमेटिकली इनके ही पैराडाइम में स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि वो तो इसका जो टाइम है वो तो माइनस में चले जाएगा। उसने मतलब अगर ज्यादा पुण्य उसने कर दिए होंगे तो जो कैलकुलेशन है वो तो माइनस में चले जाएगा। अब महोदय यहाँ पर आते हैं कुछ यहाँ पर बात की इन्होंने एथिक्स और मोरालिटी की और कहा कि गलत काम करना निर्धारित कर रहे हैं और उस क्षण के लिए आप जो है आघात हो रहा है। पहली बात महोदय यहाँ पर हमको समझना होगा कि यदि जो है सही और गलत इसका अब ये हिंदू धर्मावलंबियों के सदन में हम बैठे हैं। अब हिंदू धर्मावलंबी यदि ये कह दें कि हर व्यक्ति जो है नर्क जाएगा तो इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है मेरे साथी भी यहाँ पर आकर बता कर देते वो क्या होगा कि जो मानवीय नैतिकता है उसका कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि उसका बेसिस क्या है, उसका बेसिस ये है कि कुछ कृत्य करने से आपको पुण्य मिलता है, कुछ कृत्य करने से पाप मिलता है। अब होगा क्या कि यदि आप ये कह देंगे कि हम सब नर्क जाएंगे तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि जो नैतिकता का डिराइवेशन है वो खत्म हो जाएगा। कि यदि आप पुण्य कर रहे हैं पाप कर रहे हैं, यदि आप किसी को गोली मार रहे हैं तो भी आप नर्क जाएंगे। यदि आप किसी को गोली मतलब यदि जो मतलब यदि आप किसी को बचा रहे हैं वो भी नर्क जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अपना पे फैलेसी और हिंदू धर्म के धर्मावलंबी होने के नाते हम जो है इस चीज को आगे नहीं बढ़ा सकते। अब महोदय हमको ये भी चीज समझनी होगी कि मेरे साथी यहाँ पर आए, इन्होंने माइंड और कॉन्शियसनेस के बीच का डिफरेंस बताया और कॉन्साइंस के बीच का डिफरेंस बताकर ये गए। इन्होंने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है जिससे सेल्फ एस्टीम आती है। मतलब सेल्फ एस्टीम में बंडल क्रिएट होता है, उस बंडल को खत्म करने के लिए जो है व्यक्ति पश्चाताप करता है। हाँ, उस बंडल को खत्म करने के लिए व्यक्ति जो है पश्चाताप करता है। महोदय यदि ये चीज नहीं होगी, यदि व्यक्ति पश्चाताप नहीं करेगा तो अच्छे और बुरे कर्म का जो डिस्टिंक्शन है वो खत्म हो जाएगा। और एट दी एंड जो मानव समाज की स्टेबिलिटी है, जो हम लोगों का हम हिंदू धर्मावलंबी और हम चाहते हैं लोग समस्त सुखिनो भवन्तु, सब लोग सुख में सोशल हार्मनी है, वो कहां से होगी, वो हो ही नहीं पाएगी, वो प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि आपका पूरा जो नैतिकता का डिराइवेशन है वो खत्म हो जाएगा। फिर महोदय यहाँ पर ये भी चीज हमको समझनी होगी कि यहाँ पर आकर कहते हैं कि नर्क में जो है स्वर्ग में इन्होंने एक आर्गुमेंट यहाँ पर दिया कि व्यक्ति जो है बाद में स्वर्ग को चला जाएगा। अर्थात ये भी ये चीज मानकर जा रहे हैं कि स्वर्ग में जाना पॉसिबल है। पहली चीज इस आर्गुमेंट से ये डिराइव होता है कि ये चीज मान रहे हैं कि स्वर्ग में जाना बहुत पॉसिबल है। दूसरी चीज महोदय ये भी समझ में आती है कि उस स्वर्ग में जाने के लिए इन्होंने मॉडल क्या दिया कि वो व्यक्ति टाइम अपना ड्यूरेशन कम कर रहा है पुण्य करके।
अब यदि वो पुण्य ज्यादा कर देगा, उसके पाप कम होंगे तो ऑटोमेटिकली स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि ये इनके मॉडल में ही आ रहा है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है हमको यहाँ पर ये भी समझनी होगी कि हम जब हम हिंदू धर्मावलंबियों के सदन में बैठ के ये बात करते हैं कि नैतिकता की अगर एग्जिस्टेंस खत्म होगी तो उससे हमारा जो गोल है, मेरे साथी भी आप पर आगे बता कर गए थे कि मानव समाज है वो सुखी रह सके, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी। ये सबसे बड़ा जो है मेरा प्रतिपक्ष इसको आगे काउंटर नहीं करना चाहता है कि एनार्की क्रिएट हो जाएगी। एनार्की कैसे क्रिएट होगी, क्योंकि जब आपकी सोशल मोरालिटी जो आपकी एथिक्स है वही उसका जो बेसिस है कि ये कुछ कृत्य करने से आप ये कुछ कृत्य करना पुण्य है, कुछ कृत्य करना पाप है, और ये यदि ये भी नहीं ये आप फॉलो करेंगे तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एनार्की में चला जाएगा। अब महोदय इसका एक जो मेरे साथी आए थे उन्होंने इसके डेरिवेशन के लिए एक ऑन्टोलॉजिकल भी आर्गुमेंट दिया था, जिसको ये लोग जो है यहाँ पर आकर काउंटर नहीं कर पाए। क्या है कि नर्क सब चले जाएंगे, अर्थात यदि इनके पैराडाइम में हम देखें कि नर्क सब चले जाएंगे तो स्वर्ग का एग्जिस्टेंस ही क्यों है। वो क्या बता रहे हैं कि स्वर्ग का एग्जिस्टेंस केवल इसलिए है कि आप बाद में इंप्रूव करके जा सके। अरे भाई, जब इंप्रूव करने की बात आप कर रहे हैं, इंप्रूव पहले भी हो सकता है, क्योंकि आप टाइम ड्यूरेशन पहले कम कर सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन पहले कैसे कम कर रहे हैं, पुण्य करके। यदि आप ज्यादा पुण्य करेंगे तो अपने आप जो है आपका टाइम ड्यूरेशन माइनस में भी चला जाएगा। जब माइनस में जाएगा तो आप स्वर्ग में चले जाएंगे। अपने आप इस आर्गुमेंट में इम्प्लिसिट हो गया। अब महोदय यहाँ पर एक और सबसे बड़ा इनकी तरफ से जो है एक कॉन्ट्रडिक्शन करना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि जो संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम करना चाहते हैं, और संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और इक्विटेबल तरह का पैटर्न। अब जी, तो मेरा अंतिम आर्गुमेंट है कि इस मॉडल में संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है। जो व्यक्ति ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर भी रहा है वो भी नर्क जा रहा है, जो व्यक्ति नहीं कर रहा है वो भी स्वर्ग जा रहा है। बहुत बहुत मिनट का सामान्य समय प्रश्नोत्तरी हेतु